अजय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बॉस। सर, आपका स्टॉक गुरु सेशन में फिर से एक बार स्वागत है। थैंक आज यू वेरी। हमारे सामने 7 स्टॉक्स आए हुए हैं और एक क्वेरी आया हुआ है जो थोड़ा प्लानिंग साइड में है। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्टॉक्स को लेते हैं। जो हमारे पास आज 7 स्टॉक्स आए, उसमें पहला स्टॉक जो आया था वो आया था कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक जो स्टॉक है सर, अभी क्या ट्रेंड दिखा रहा है और क्या लग रहा है आपको कि किस तरफ जाएगा? कैनरा बैंक को भी होल्ड करें। अभी इसका जो प्राइस है 160 चल रहा है, इसको होल्ड करें और टारगेट लेके चले 210 215 और स्टॉप लॉस मेंटेन करें ये 140। तो जो सर, ये व्यू कितने रहेगा ये कितने व्यू समय में रहेगा। आएगा? हाँ, ये कम से कम व्यू लगेगा। ये जो 1 महीने का व्यू लेके चल रहा है वो 1 महीने का व्यू जो था ऊपर लेके चलना पड़ेगा। आप प्रॉफिट लेके चलिए, 1.5 से 2 महीने का व्यू लगेगा। इस 210 215 आना है। ओके ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो था वो आया था चेमकॉन। ओके। नहीं, चेमकॉन में क्या है कि चेमकॉन जो स्टॉक है अभी थोड़ा सा वो वीक है। अभी अभी इनका जो बाइंग प्राइस है 496 है। अभी ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। अगर इस स्टॉक को इनको होल्ड करना है तो ये स्टॉक स्टॉप लॉस 350 लेके चलना पड़ेगा। तो जो टारगेट जो रहेगा ये 540 रहेगा। अगर ये स्टॉक 550 के ऊपर जाता है देन इसे उसमें एक बड़ा मूवमेंट आएगा, अदरवाइज ये मूवमेंट नहीं आएगा इसमें। ओके अभी ओके इनका चॉइस है कि इसका अभी यहाँ से निकल जाए या स्टॉप लॉस मेंटेन करें या तब तक वेट करें। अभी चॉइस इनकी है, इनके हाथ में है। ओके ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो था आईसीआईसीआई प्रू। हाँ, हाँ ऐसे जो प्रू इन्होंने जो बाइंग प्राइस लिया है 690 का है। स्टॉक को ये अभी मैक्स टू मैक्स जिसका जो टारगेट है वो 725 और 730 के आसपास अभी बहुत शॉर्ट में दिखना चाहिए इनको। मतलब मुझे लगता है इस वीक में ये फिगर आ जाना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट वीक में आ जाएगा ये फिगर। उसके बाद में अगर ये 730 को क्रॉस करता है, वहां पर सस्टेन करता है, तो उसके बाद में एक मूवमेंट आएगा। अदरवाइज ये स्टॉक यहाँ से टर्न करेगा 725 730 के आसपास में टर्न करेगा। ओके ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है अदानी पावर। ये अभी ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में चल रहा है। अदानी पावर जो इनका बाइंग प्राइस है 109, अभी स्टॉक 103 पे चल रहा है। ये स्टॉक थोड़ा हाईली वोलेटाइल स्टॉक है ये। अगर इनको लॉन्ग रन में रखेंगे तो इनको अच्छा पैसा मिलेगा। बट इनका जो व्यू है ये लेके चले 2 महीने के हिसाब से मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कि इतना कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। बट स्टॉक को ये होल्ड करें। मेरा ये पर्सनल एडवाइस है कि इसको होल्ड करें, इसमें पैसेंस रखें, ये स्टॉक अच्छा देके जाएगा रिटर्न। नेक्स्ट स्टॉक सर है एक्सिस बैंक। यस, एक्सिस बैंक तो एक अच्छा स्टॉक है। बट एक्सिस बैंक जो है ये अगर 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में इनका जो टारगेट है, इन्होंने 1000 टारगेट लेके चल रहे हैं। वो टाइम फ्रेम रखा है 12 से लेकर 18 महीने तक। तो इनका पास टारगेट भी है और उनका टाइम फ्रेम भी दोनों है। बट इस टाइम फ्रेम का अंदर आएगा या नहीं आएगा कहना मुश्किल है। हाँ, आएगा। ये उस कंडीशन में आएगा अगर ये 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो आएगा। अगर ये 820 के नीचे रहता है तो ये टारगेट इनका नहीं आएगा। इनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। और उस फिगर पे वेट करें 850 को। 850 सस्टेन करता है, दिस शुड वेट, अदरवाइज दिस शुड लीव। राइट सर। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो था, आई थिंक लास्ट स्टॉक है सद्भाव इंजीनियरिंग। हाँ, सत्ता भी नहीं तो थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक अभी ये। तो इनका जो बाइंग प्राइस है ये 79 का है। तो 79 ये तो नीचे चल रहा है। ये अगर होल्ड करते हैं तो इनको थोड़ा लॉस अभी बुक करना पड़ेगा। ज्यादा मेरे हिसाब से अभी स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अगर इनको बाइंग करना है तो ये 80 के ऊपर बाइंग करें। अभी स्टॉक वीक में इसमें निकल जाना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर नीचे आएगा तो कम से कम ये 15-20 रुपए और नीचे जाएगा यहाँ से। ओके ओके। अब सर, आपके दिमाग में कोई स्टॉक ऑफ द वीक जो आप देना चाहें? स्टॉक ऑफ द वीक एक स्टॉक दे रहा हूं मैं। ये स्टॉक का नाम है यारी डिजिटल। यारी YARII। हाँ इसका जो NSE का कोड नंबर है 25003। हाँ, लग गया सर, लगा लिया। तो ये स्टॉक को ये इस फिगर बाय कर सकते हैं। कल अगर नीचे मिलता है तो भी बाय कर सकते हैं। 101.4 चल रहा है। ये स्टॉक ऑफ द वीक है, स्टॉक ऑफ द मंथ है एंड स्टॉक ऑफ 2 मंथ भी है ये। तो स्टॉक को बाय करें। इनको मैंने अगर चाहें तो वीकली में प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं और चाहे तो मंथ की बुक कर सकते हैं, चाहे तो 2 महीने का बुक कर सकते हैं। पहला जो टारगेट आएगा ये 150 का आएगा।
140 150 ये दे रहा हूँ, ये 1+ मंथ का व्यू दे रहा हूँ। अगर वीकली जाना है तो ये 8-10 रुपए में इस हफ्ते में निकल सकते हैं। अगर होल्ड करें तो ये 140 150 तक जाएगा और नेक्स्ट टारगेट इसका 200 है। तो ये 2-3 महीने के लिए वर्क कर सकते हैं, हफ्ते के लिए वर्क कर सकते हैं और 1 महीने के लिए वर्क कर सकते हैं। इसमें से चॉइस स्टॉप उनकी है। लॉस क्या जहां रहेगा? स्टॉप लॉस तो छोटा ज्यादा नहीं है, इसका स्टॉप लॉस जो वो 80 है, 20 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है। स्टॉक सर हो गए पूरे आपके? ये स्टॉक हो गया। और अगर चाहे तो बीएचएल में अगर कुछ ट्रेड करना है तो ये 10 दिन का ट्रेड दे रहा हूँ। बीएचएल में 55.45 चल रहा है, इसमें टारगेट रखें 60-65 और स्टॉप लॉस रखें 47 ओके, बीएचएल। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई पर्सन है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन सब में एक्सपोजर लेके रखा हुआ है उसने, और अलग अलग परसेंटेजेस में एक्सपोजर है, तो उनका ये सवाल था कि चलो लार्ज कैप को फिर भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स को कैसे ट्रैक करें, स्मॉल कैप्स के ऊपर कैसे ध्यान रखें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप या पेनी कैप जो स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स, वो पेनी स्टॉक्स अगर वो 10 स्टॉक लेते हैं उसमें 2 स्टॉक भी अच्छे करते हैं तो उनको काफी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो ये सवाल था, और इसका जवाब जो है आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कैसे ट्रैक करें? ठीक है, सिंपल सी बात में मेरे हिसाब से जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको होल्ड करिए, वो आपको कभी ना कभी पे करके जाएगा, वो लॉस आपको नहीं देगा। अगर आपको मार्केट में कभी कभी कोई एडवर्स बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई तो अलग बात है, अदरवाइज आपको पे करके जाएगा। और जहां तक मिड कैप स्टॉक है उसमें काफी मूवमेंट रहता है, मिड कैप में मिड कैप को ट्रैक हो सकती है। और जहां तक स्मॉल कैप की बात है, मेरे हिसाब से स्मॉल कैप स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं स्मॉल कैप में या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो एनालिसिस का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी होना चाहिए, तो ही जाके आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और अदरवाइज मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी एनालिसिस है और उस केस में आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कभी भी इसे एडवाइज नहीं करता हूँ कि पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें करके। और करें तो आप ये मान के चलें कि आप जितना पैसा लगा रहे हो वो पूरा अमाउंट आपका रिस्क में रहता है। मेरे हिसाब से मेरा ये व्यू रहता है कि जनरली मैं पेनी स्टॉक प्रीफर नहीं करता हूँ। अगर मैं किसको देता हूँ तो स्टॉप लॉस एक छोटा देता हूँ, और अगर वो लेकर रखना चाहते हैं वो लेकर पेनी स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, पर उसमें वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। तो उस केसेस में क्या है कि अगर अच्छा स्टॉक है तो फिर आप बाय करके होल्ड करके रखें। जैसे अभी आप अगर मान के चले, अभी पेनी का आपका आइडिया का जो है वो भी स्टॉक चल रहा है 5-6 रुपए में चल रहा है। अपन पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते हैं, वो कंपनी का अच्छी है, पर उसमें जो प्राइस है वो काफी लो है और उसमें क्या पोटेंशियल काफी अच्छा दिख रहा है। वो ऊपर उस पे कोई स्टॉक्स अगर आपको दिख रहा है पेनी स्टॉक में, दैट यू कैन बाय। अदरवाइज पेनी का स्टॉक मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल व्यू है। राइट राइट राइट। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली अगर आप कोई कंपनी को एनालिसिस कर पा रहे हैं, और फंडामेंटल्स में आपका व्यू जो होना चाहिए वो होना चाहिए सबसे पहले मैक्रो व्यू। मैक्रो व्यू मतलब क्या, कि जो इंडस्ट्री में वो कंपनी है, जो सेक्टर में है, वो सेक्टर कैसा कर रही है, वो सेक्टर का ओवरऑल डायनामिक्स कैसे हैं, मार्केट कितना बड़ा है वो सेक्टर का। अगर आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा मार्केट है, और फॉर एग्जांपल केमिकल्स एक बहुत अच्छा सेक्टर इमर्ज ऑलरेडी हो चुका है, और आगे भी केमिकल्स एक अच्छा सेक्टर रहेगा, तो इसमें अगर आपको कोई स्मॉल कैप कंपनी दिख रही है जो कुछ अलग प्रकार का प्रोडक्ट बना रही है, और ग्रेजुअली आपको दिखता है कि उसके फंडामेंटल्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का ओवरऑल सेगमेंट है, वो सेगमेंट में वो पर्टिकुलर कंपनी कहाँ प्लेस्ड है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, और उसके बाद में उसको वो प्रोडक्ट की डिमांड आगे कैसे दिख रही है, कितना बड़ा मार्केट है और उसमें मार्केट शेयर वो कितना गेन कर सकता है, और ये उसके नंबर्स में पिछले कुछ क्वार्टर्स में आपको दिखाई दे रहा है क्या। उसके साथ साथ में मैनेजमेंट का कमिटमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट कमिटेड है और पैसा जो है वो बिजनेस बना रहा है, और वो बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही लगते जा रहा है, बिकॉज इतना बड़ा मार्केट है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट, क्योंकि कंपनी के पास में कोई ना कोई मोट है, कोई ऐसी चीज है जो उसके लिए उसके बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको बहुत बड़ा स्कोप दिखता है। तो ग्रेजुअली कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा,
एक्सपेंशन के साथ साथ में शेयर होल्डर्स के लिए भी वैल्यू बनेगी, लेकिन इसके लिए आपको फंडामेंटल्स ट्रैक करना जरूरी है, सेक्टर को भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी जो है वो उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स आपको दे रही है क्या, आपको सब चीजें बराबर से आ रही है क्या। अगर आप ये सारी चीजें को ट्रैक कर पा रहे हैं तो फिर आपको कंपनी बने रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी कंपनीज जो होती है उसमें जैसे कि सर ने कहा रिस्क ऑफ द कैपिटल बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बिजनेस है, लेकिन ये सब जो चीजें हैं आप अगर प्रॉपरली ट्रैक कर पा रहे हैं तो आपको आपके लिए बहुत बड़ा प्लस हो सकता है। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्मॉल कैप में एंटर करना चाहिए, अगर आप ये सब चीज देख पा रहे हैं तो। आई थिंक मैंने क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश जो करी आपको ध्यान में आया होगा। फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स होते हैं उसमें टेक्निकल्स इतने काम नहीं करते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग टेक्निकल्स चेक कर लेते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा मतलब लिक्विडिटी उसमें इतनी कम होती है, और जो उसको चलाते हैं जो लोग, उसको चाहे आप ऑपरेटर कह लो या कोई भी कह लो, तो वो लोग जो है वो आपको मौका नहीं मिलेगा बहुत बार। तो आपको ये सारी चीजें अगर एक बार समझ में आ रही है, सब सही है, तो फिर आप एंटर करें। बड़े स्टॉक्स में आपको फंडामेंटल साइड में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली बहुत अवेलेबल होती है, और इसलिए उसमें ज्यादा टेक्निकल्स का रोल प्ले करता है। तो बड़े स्टॉक्स को टेक्निकल के एंगल से देख सकते हैं, और छोटे स्टॉक्स को डेफिनेटली फंडामेंटल्स जो है उसको अप्लाई करके पहले फंडामेंटल का फिल्टर लगा के फिर उसके बाद में आप टेक्निकल्स अगर देखना चाहे, आपको समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं। तो आई थिंक दिस वाज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन। आई होप कि जो भी हमने शेयर किया है आज उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। आप हमारे साथ में हमारे चैनल पे बने रह सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम का भी एक ग्रुप है जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिसको जिसको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जानकारी चाहे वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के बाद में, और हम उनको लिंक शेयर कर देंगे। विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन। सर इसके अलावा अगर आपको कुछ कहना है तो डेफिनेटली वी कैन टेक योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी ओके फाइन, आपने काफी अच्छी तरह से बताया, बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर अपन पेनी स्टॉक में जाते हैं तो अपनी जो फंडामेंटल एनालिसिस वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन है कि फंडामेंटल एनालिसिस प्लस आपकी कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोनों अगर बराबर आप मेंटेन में रखते हैं इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका जो कैपिटल है वो रिस्क में आ सकता है। राइट। तो फ्रेंड्स इस लास्ट वर्ड के साथ में लेट्स कंक्लूड एंड लेट्स मीट सम अदर डे on this session of Stock Guru. Thank you and thank you all.